फूलवती अपने बेटे सोहम के साथ धीरपुर गांव की सरहद पर रहती थी। फूलवती ने बहुत मेहनत करके अकेले जीवन में संघर्ष करके अपने बेटे सोहम को पाला था। पति का साथ सोहम के पैदा होने के बाद ही छूट गया था। अब सोहम भी बड़ा हो गया था, गांव के बाहर अच्छी नौकरी करने लगा था। बेटा उठ जा बेटा, दफ्तर जाने के लिए देर हो जाएगी तुझे। हाँ माँ। चाय रखी है, जल्दी से पी ले और नहाकर तैयार हो जा। मैं तेरा खाना बना देती हूँ। बस बस माँ, इतना घी मत डालो। घी खाने से ताकत आती है बेटा, और तू है कि घी खाने से परहेज कर रहा है। मुझे परहेज नहीं है माँ, बस जल्दी खत्म ना हो जाए। घर का सामान 2 लोगों में भी इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। बस भी कर बेटा, जो आता है तेरे सामने ही घर में लग जाता है। मैं तो किसी को देती नहीं। मैं जानता हूँ माँ, बस कह रहा हूँ सामान जरा कम कम इस्तेमाल करो। महंगाई बहुत बढ़ गई है। पता नहीं कहाँ से इतना कंजूस बेटा पैदा हो गया है। माँ, तुम सोई नहीं अभी तक? तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुझे आने में आज इतनी देर क्यों हो गई? कुछ नहीं माँ, आज दफ्तर में बड़े मुनीम जी की शादी की सालगिरह थी, तो उन्होंने सबको खाने के लिए रोक लिया था। तूने बताया नहीं कि शाम को खाना खाकर आएगा? माँ, मुझे भी कहाँ पता था। उन्होंने तो मुझे बोला भी नहीं था। वो तो मैं जानबूझकर रुक गया ताकि एक दिन का खाना तो घर का बचे। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, सोच रही हूँ तू किस पर गया है। माँ, अब तो ये मोमबत्ती बुझा दो, अब क्या जरूरत है। बेटा बेटा, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? मैं रोशनी कर रही हूँ, रुक जा। नहीं माँ, नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। मोमबत्ती मत जलाना वरना जल्दी खत्म हो जाएगी। हे भगवान, क्या करूँ इसका। सोहम की कंजूसी से उसकी माँ फूलवती बहुत परेशान थी। एक दिन गांव के पंडित जी सोहम के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। फूलवती को लगता है जल्द से जल्द सोहम की शादी कराना ही ठीक होगा। बीवी आएगी तो अपने आप लाइन पर आ जाएगा। मुझे लगता है अब ये कैंडल्स बुझा देनी चाहिए। आपको नींद आ रही है? बात नहीं करनी? बात तो करनी है, लेकिन बात करने के लिए रोशनी की क्या जरूरत है। वो क्या है ना, अगर सारी मोमबत्ती आज ही जला देंगे तो कल फिर से लानी होंगी, इसलिए। सुनो, पूरे गांव में बिजली है, तुम्हारे घर में क्यों नहीं है? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है जया, और जरूरत क्या है फालतू खर्चों की। रात में मोमबत्ती से काम चल जाता है ना। तुम्हें नहीं पता है रात को कितने मच्छर काटते हैं। बिना पंखे के नींद नहीं आती। मेरे घर में कूलर था, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। जब से शादी होकर आई हूँ चैन की नींद नहीं सो पाई हूँ। अगर तुम नहीं लगा सकते तो मेरे अपने घर से पंखा और कूलर मंगवा लेती हूँ। जया, उन सब का बिल भी तो ज्यादा आएगा। मुझे लगता है हम ऐसे ही ठीक है, क्यों फिजूल खर्चा करना। बहू सही कह रही है बेटा, बिजली हमारे घर में भी आ जाएगी तो सुकून से रात को सो सकेंगे पंखे की हवा में। माँ, बस भी करो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आ गया बेटा। माँ, जब आप दोनों साथ हो तो मोमबत्ती की क्या जरूरत होती है। पिछले महीने पूरी 2 मोमबत्ती ज्यादा जली थी, और हाँ, आज से पूरे 10 दिन हम खाना बाहर खाएंगे। मोमबत्ती के लिए लड़ रहा है,
और 10 दिन बाहर होटल में खाना खिलाने लेकर जाएगा। कौन से होटल चल रहे हैं? मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे कोई होटल वोटल नहीं जा रहे हैं। मंगनी राम के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। आज पूरे 120 साल के होकर मरे हैं और उनकी आखिरी इच्छा थी उनके मरने के बाद 10 दिन तक मंदिर के बाहर गरीबों को उनके नाम पर खाना खिलाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तेरा दिमाग खराब हो गया है। हम वहाँ जाकर खाना खाएंगे। कल ही मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ शादी करके किस्मत फूट गई है मेरी। अगले दिन सुबह जया अपना सामान लेकर अपने मायके के लिए तैयार हो जाती है। कहाँ जा रही है बेटा, मुझे अकेला छोड़कर? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ जी। इनके जैसा कंजूस मैंने आज तक नहीं देखा। मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ। बेटा, मैं तो हूँ, वो आपका बेटा है माँ। आपने जन्म दिया है, मुझे तो माफी कर दीजिए। जया, 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 माँ जया कहाँ है? चली गई तुझे अकेला छोड़कर। तेरी इस कंजूस स्वभाव की वजह से हमेशा हमेशा के लिए चली गई अपने घर। उसको तुझसे तलाक चाहिए। लेकिन क्यों माँ? इसका जवाब तू खुद से पूछ ले बेटा। कौन हो भाई तुम? किससे मिलना है? और ये संदूक यहाँ क्यों रखा? इस संदूक में श्री चमन लाल जी की संपत्ति है। मैंने व्यापार शुरू करते समय उनसे कुछ पैसे लिए थे और वादा किया था अगर व्यापार चल गया तो पूरा 20% लौटा दूंगा और नहीं चला तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा। आज मेरा व्यापार पूरी दुनिया में फैला है तो उसी के बदले सोने के सिक्के और धन है। लाओ लाओ भाई, जल्दी अंदर रख दो। स्वर्गीय चमन लाल मेरे पिताजी थे। क्या स्वर्गीय? हाँ भाई, उनका स्वर्गवास हुए पूरे 35 साल हो गए हैं। माफ करना बहन जी, तब तो ये धन मैं नहीं दे सकता हूँ आपको। क्यों? क्यों भाई? ये उन्हीं की मर्जी थी। उन्होंने कहा था अगर कल मैं ना रहूं और तुम मेरा पैसा लौटाने मेरे घर जाओ तो पैसा किसी को मत देना, वो सिर्फ मेरे संतान की संतान का होगा। क्या? हाँ, आपकी शादी हो गई? शादी तो हो गई लेकिन बच्चा नहीं है। तो जब हो जाए मुझे खबर दे देना। ये रहा मेरा पता, इस पर चिट्ठी भेज देना। सोहम के मन में लालच आता है। अपनी माँ से कहता है कोई कंजूसी वाला काम नहीं करेगा। सोहम अगले दिन ही जया को लेकर आ जाता है। अब सोहम बदल गया था। उसने घर में बिजली का कनेक्शन करवा दिया था। जया और माँ के लिए पंखा और कूलर लगवा दिया था। धीरे धीरे समय बीता और जया माँ बनने वाली होती है। जया के बच्चे को जन्म देने के बाद सोहम बहुत खुश था। उसे पता था कि अब एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। सोहम व्यापारी को चिट्ठी लिखता है कि उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है जो मेरे पिता चमन लाल जी का पोता है। व्यापारी का पत्र आता है। सोहम चिट्ठी पढ़ता है। चमन लाल जी ने वसीयत में साफ साफ ये बोला था कि जब तक मेरा पोता या पोती 18 वर्ष का ना हो जाए उसे संपत्ति ना दी जाए। तो कृपया आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। ये सब क्या है? माँ पहले बोला बच्चा नहीं है, अब बच्चा हो गया तो बोल रहे हैं कि 18 बरस का नहीं है। बेटा, तेरे पिता ने क्यों लिखे मैं नहीं जानती, लेकिन वो अपनी बात के पक्के होते थे। जो बोल दिया बस बोल दिया, उसे कोई नहीं बदल सकता था। माँ लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, संपत्ति व्यापारी के पास है। इंतजार करके प्यार से लेने में ही भलाई है। अगर ज्यादा परेशान करेंगे तो कल मना भी तो कर सकता है। थोड़े साल का इंतजार में कोई बुराई नहीं है। ठीक है माँ। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोहम का बेटा और चमन लाल का पोता 17 साल का हो गया था। एक दिन अचानक
माँ जी, माँ जी, माँ जी आंखें खोलिए माँ जी। एक साल बीत जाता है। अब सोहम का बेटा 18 वर्ष का हो गया था। एक दिन सुबह सुबह जया दरवाजा खोलती है। घर के बाहर वही संदूक रखा था। जया सोहम को आवाज लगाती है। ये तो वही संदूक है। हाँ, हमारी किस्मत का। बेटा, मुझे माफ करना। तेरे रिश्ते को बचाने के लिए और तेरे कंजूस पने को दूर करने के लिए मैंने ये खेल रचा था। बेटा, असली जीवन और असली संपत्ति तो अपना परिवार होता है। धन इंसान की जरूरत को पूरा करता है, इंसान की कमी को नहीं। जब तक तुझे ये चिट्ठी मिलेगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। आज तू पूरी दुनिया का धन लाकर भी मुझे वापस नहीं ला पाएगा। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तेरी माँ। माँ, मुझे समझने में बहुत देर हो गई। काश मैं आपके जीते जी आपके लिए कुछ कर पाता, सुकून के 2 पल दे पाता। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। धन कमाना जरूरी होता है। जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको खर्च करके जरूरत पूरी कर सको। लेकिन अगर जरूरत पर भी धन किसी काम में ना आए या जरूरत के समय आप धन का इस्तेमाल ना करो तो फिर धन का होना या ना होना एक ही बात है।